this is Jyoti Shukla, your science teacher, and I welcomes you all in India Tuition platform. So let's start the topic. So I'm back again with the new topic. In previous video we discussed about the food, right student? Then आज हमको क्या करना है, लाइट के बारे में पढ़ना है. So student, before going to our topic, जो ब्रीफ में एक चैप्टर का ओवरव्यू है ना, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देन स्टेप टू स्टेप हम क्या करेंगे, हर एक स्लाइड पे जाएंगे और हर एक स्लाइड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो मूविंग टू द स्लाइड स्टूडेंट, क्या है ये हमारा, क्या है, इंट्रोडक्शन है. ओके, इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमको डिस्कस करना है स्टूडेंट, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. इसमें ब्रीफ में आप लोगों को बताऊँ कि लाइट क्या होती है, शेडो क्या होती है, हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट. ओके, वी स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स इन लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. देन सोर्सेस ऑफ लाइट. हम लोग जानते तो हैं स्टूडेंट की लाइट यहाँ से आती, वहाँ से आती, किन किन चीज़ों से आती है, बट व्हाट आर द एग्जैक्ट सोर्सेस ऑफ लाइट वी डिस्कस इन दिस टॉपिक, राइट. देन शेडो ऑफ एनिमल, कैसे शेडो फॉर्म होती है, एनिमल की शेडो कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, शेडो बड़ी कब बनती है, शेडो छोटी कब बनती है, किन कंडीशंस में बनती है, ये हमको इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन अ पिन होल कैमरा, हाउ अ पिन होल कैमरा फॉर्म, उसके बारे में, वो प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे. देन मिरर, डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर एंड देयर रिफ्लेक्शंस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Light, shadow and reflections, this is exact name of your chapter. Okay, then in this introduction student, one thing I wanted to tell you, light. आप लोग क्या समझते हैं लाइट इन जनरल ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट, एग्जैक्ट बुकिश नॉलेज ऑफ लाइट. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इन डे टू डे लाइफ. आप लोग क्या देखते हैं डे टू डे लाइफ में, आपके यहाँ जो लाइट्स आप लोग देखते हैं कैसे आता है, लाइट नहीं रहती तो क्या होता है. सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज आप लोग किसी रूम में एंटर करते हैं, राइट, वहाँ लाइट नहीं है, चारों ओर से क्लोज है, एंड आप जब एंटर किए तो आपको कुछ दिखेगा क्या वहाँ, एग्जैक्टली नो, वहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है ना. तो सोर्स ऑफ लाइट या किसी चीज़ को दिखने के लिए क्या रिक्वायर है कि हमको एक तो लाइट सोर्स है, चाहिए हमको लाइट सोर्स, क्योंकि वो लाइट सोर्स जब वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा. देन उसको देखने के लिए एक और क्या चीज़ रिक्वायर है, दैट इज़ आवर आइज. एग्जैक्टली, है ना. हमको दो चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह देखने के लिए टू मेन थिंग्स विच रिक्वायर्ड, वन इज लाइट, ओके, लाइट सोर्स, देन सेकेंड इज आवर आइज. ओके, सो ये दो चीज़ें हैं जिनसे हमको क्या होता है, कोई भी चीज़ें दिखती हैं. लेट्स टॉक इन डिटेल. क्या होता है स्टूडेंट कि कभी भी किसी भी सोर्स से, ओके, सपोज दिस इज सोर्स, ओके, इस सोर्स से ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट आ रही है, देन लाइट आके इस पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई, एंड देन इट गेट रिफ्लेक्ट बैक. ओके, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इससे जो रेस जा रही है ना, रिटर्न हो रही है रिफ्लेक्ट होके, वो जिस ऑब्जेक्ट पे जा रही है वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है. ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड रेस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको हमारी आइज़ को दिखता है, और वो रिफ्लेक्ट आइज़ हमारी आँखों में पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको एग्जैक्टली दिखता है कि वो क्या है. सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इज़ देयर, डू लेट मी नो स्टूडेंट्स. ओके, देन क्या लिखा है इसमें, एक बार ओवरव्यू कर लेंगे इन शॉर्ट कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड. ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों को बताया है उसके बारे में ही ये कह रहा है. ठीक है, अब क्या है, द रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स टू आवर आइज, जो मैंने आप लोग को बताया, देन वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट. सो आई होप क्लियर हो गया होगा इतने बार में. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, सोर्सेस ऑफ लाइट. हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आप लोग इन जनरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या देखते हैं इन योर होम. आप अपने घरों में क्या देखते होंगे स्टूडेंट, आई थिंक अपने घरों में आप लोग देखते होंगे ट्यूबलाइट्स, CFL लाइट्स, लैम्प्स, ओके, नाइट लैम्प्स, ये सब आपके घर में सोर्स ऑफ लाइट्स हैं. ओके, बट ये सब मैनुअली हैं. ओके, ये क्या नेचुरल है क्या स्टूडेंट, ये नेचुरली मैनुअली.
अगर हम नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट की बात करें तो सन, ओके, सन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ लाइट, एंड मून, दे अब आप लोग को मैं बताऊंगी, दे ऑल आर ल्यूमिनस, सन एंड मून आर ल्यूमिनस। वाई वी कॉल्ड इन ल्यूमिनस? क्योंकि वो जो अपनी लाइट्स है ना, ये ओन प्रोड्यूस करते हैं, खुद से प्रोड्यूस करते हैं, इनको कोई दूसरे चीज़ें, कभी देखे क्या कि सूर्य पे किसी और की लाइट जा रही तब वो दिख रहा है? नहीं, जो लाइट सूरज के हम पर आती तब हमको वो चीज़ दिखती है। तो सूरज क्या, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है स्टूडेंट? जब कोई ऑब्जेक्ट ना खुद से लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, जब उससे किसी और सोर्स की लाइट पड़ती है तब वो हमको दिखाई देता है, उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। सपोज फायर, फायर क्या खुद से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ है, ठीक है, बट इन अ रूम जब तक कि बल्ब ऑन नहीं होगा तब तक हमको, अगर उस रूम में चेयर रखा है या टेबल रखा है या अलमीरा रखा है तो वो हमको दिखेगी क्या स्टूडेंट्स? नहीं दिखेगी। तो वो जो चेयर हो गया, टेबल हो गया, अलमीरा हो गया, वो क्या हो गया स्टूडेंट? वो हो गया नॉन ल्यूमिनस। ओके, तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है सोर्सेस ऑफ लाइट को, जो कि मैंने आप लोगों को ये स्लाइड में दिखाया है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, जैसे आप लोग को दिख रहा है ये क्या हो गया? चांद, सूरज, ये सब क्या है? लैम्प, ये सब क्या है? ल्यूमिनस है। ये सब देखो खुद से लाइट जनरेट कर रहे, राइट? तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये सब सोर्सेस ऑफ ल्यूमिनस लाइट। ओके, फिर बिफोर प्रोसीडिंग टू द दिस टॉपिक स्टूडेंट, एक मैं आपको लाइट की प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी कि लाइट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टूडेंट, लाइट जो होती है ना, वो कभी भी ना स्ट्रेट वे में क्या होता है, वो अपने स्ट्रेट वे में ट्रैवल करती है। कैसे? अब जैसे मैं आप लोग को इसको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। सपोज वी टेक अ पेपर, ओके, वी टेक अ पेपर एंड वी रोल इट। ओके, इसको हम लोगों ने लिया ऐसे, देखो ये पेपर लिया हमने, इसको हमने ऐसे रोल किया। ओके, अब मैं आप लोगों को ऐसे देख रही हूँ, क्या दिख रहा है? आई कैन सी कैमरा, आई कैन सी यू, ओके, आई कैन सी द बोर्ड। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो मुझे ये आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं बोर्ड को देख पा रही हूँ। बट सपोज अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल कर पाएंगे, डिड आई सी समथिंग? नो, कुछ भी मैं देख नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है ना, इसका वे तो ब्लॉक हो गया है, ये कभी भी देखो बेंड हो जाएगा, ये जैसे बीच से ये बेंड हो गया ना, तो हम वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ओके, क्यों? क्योंकि लाइट तो ट्रैवल ही नहीं कर पा रही है अपने स्ट्रेट वे में। तो ये क्या है? लाइट की बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट वे, एंड इफ़ यू बेंड और इफ़ यू ब्लॉक द वे ऑफ लाइट, देन लाइट वी आर नॉट एबल टू travel or we are not able to see that object. Okay, I hope students through this example आप लोगों को clear होगा। Let's talk to the next topic, talk about next topic, that is transparent, translucent, opaque. स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट यानी क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को आप लोग देखते हैं कि हम लोग बचपन में भी बहुत सारे टॉयज़ खेलते हैं ना, कि वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं या पॉलीथीन रहते हैं, इस पॉलीथीन को हम लोग पहन लेते थे एंड देन वी सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। तो जब हम लोग वो पॉलीथीन को पहनते थे तो उससे हमको दिखता तो था ना बाहर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है, जिसके थ्रू लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसके थ्रू लाइट तो जाती है, जैसे ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट रहता है ना, ओके स्टूडेंट, ये ट्रांसपेरेंट रहता है तो इससे ऑब्जेक्ट जाता और ये आप लोग मुझको देख पाते, ठीक है। बट अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। ओपेक यानी जब किसी चीज़ से लाइट जा ही नहीं सकती, पास थ्रू हो ही नहीं सकती, तो फिर वो हमको दिखाई नहीं देगा। ओपेक अगर रास्ते में रखा होगा लाइट के ऐसे, तो फिर आर यू एबल टू सी मी? नो। क्यों? क्योंकि मेरे आप लोग के बीच में और मेरे बीच में ये ओपेक रखा है और ये ओपेक के बीच में कोई भी लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी, सो यू आर नॉट एबल टू सी मी। बट अगर यही चीज़ ट्रांसपेरेंट होती तो इससे पूरी लाइट जाती तो आप लोग मेरे को देख पाते, और अगर यही चीज़ ट्रांसलूसेंट होती तो इससे लाइट तो पास होती बट कुछ अमाउंट ही लाइट पास होती, इतना तो नहीं होता कि आप लोग मुझे देख पाते। थोड़ा सा हेज़ी, इसमें थोड़ा सा हेज़ी इमेज बनता है बट क्लियर नहीं बनता, तो इसमें भी आप लोग देख नहीं सकते।
सो ये है इनकी कैटेगरी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आर वी क्लियर विद दिस? आई होप वी आर ओके, क्योंकि मैंने तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बनाया। लेट्स गो टू द स्लाइड से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्ट थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है। थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर, ग्लास, ओके, और पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ transparent. Then translucent क्या होता है स्टूडेंट? If you are able to see not clearly through an object, it is called ट्रांसपेरेंट लाइक बटर पेपर। बटर पेपर आप लोगों ने प्रैक्टिकल के टाइम कितने बार यूज़ किया होगा अपने स्कूल में, ओके अपन यूज़ करते हैं ना बटर पेपर, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम देखते हैं ना कि बटर पेपर लेते हैं बट एग्जैक्ट सामने वाले ने जैसे बटर पेपर पकड़ा है बट एग्जैक्ट किसने पकड़ा है या उसका फेस क्या है वो दैट वी आर नॉट एबल टू सी, ओके। तो वही हो गया बटर पेपर आपका ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल। देन ओपेक, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ऑब्जेक्ट लाइक वुड। जैसे वुड का एग्जाम्पल है, आपके सामने कोई लकड़ी रख दी है तो आप क्या उसको देख पाएंगे, सामने वाले पर्सन को देख पाएंगे? नॉट एट ऑल ना। तो वो आपका क्या होगा? ओपेक का एग्जाम्पल हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको इतना टिल नाउ वट एवर आई थॉट यू whatever I thought you, I think it is clear to you, and if anyone have any kind of confusion, do let me know. All right, I will clear your all doubts. Then moving to the next slide, this is what I prepared for you. That is, in this slide you can see a boy standing, okay. What it is? Transparent. Transparent में क्या है? Material that let all light through. दैट्स देख रहे हो आप लोग, ये बॉय खड़ा है। अभी किसने क्या किया है? प्लास्टिक की ट्रे इसने पकड़ी है। प्लास्टिक की ट्रे क्या होती है? ट्रांसपेरेंट है, तो इसको देख रहा है, ठीक है। हम इसका फेस देख पा रहे हैं, ये हमको देख पा रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांसपेरेंट का। देन सेकेंड देख रहे हो स्टूडेंट, इसने पकड़ा क्या है? इसने बटर पेपर पकड़ा है। बटर पेपर में क्या होता है स्टूडेंट, हमको बटर पेपर से दिखता तो नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ी हेजी इमेज बनती है, ठीक है। तो हमको इसको एग्जैक्ट दिख रहा है क्या फेस? देखो इसमें कितना क्लीन फेस उसका दिख रहा है ना ये, और इसमें देखो इसका हेजी बन रहा है फेस, ओके। तो इसमें एकदम क्लीन नहीं बनता क्योंकि कुछ अमाउंट की लाइट इसमें पास होती है। एकदम पूरी जितनी लाइट है 100% अगर लाइट है इसमें 100% पूरी लाइट पास होगी, बट इसमें सपोज 30% ही पास हुई, तो इसमें एग्जैक्ट इमेज तो ऑब्जेक्ट की नहीं दिखेगी हमको, ना ही उसकी एग्जैक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांसलूसेंट का। क्यों? हेजी इमेज बन रही इसलिए, ठीक है। ओपेक, ओपेक में देख रहे स्टूडेंट्स, इसने क्या पकड़ा हुआ है? इसने एक वुड का ट्रे पकड़ा है। वुड का ट्रे अगर हमारे सामने रख देंगे और 100% लाइट उससे पास करने बोलेंगे तो उसमें 1% भी लाइट पास नहीं होगी स्टूडेंट। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी द फेस ऑफ दैट बॉय, ओके। what it is written is material that just do not let any light through, मतलब उससे कोई भी लाइट नहीं जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको हम बोलेंगे ओपेक। देन फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज स्टूडेंट, हम शेडो के बारे में पढ़ेंगे। मैनी टाइम्स आप लोग देखे होंगे अपने घर में, प्रैक्टिकल भी किए होंगे कि लाइट्स चली जाती है जब, एंड मम्मी हमारी कैंडल जलाती है, तो देखते हैं स्टूडेंट कैंडल के सामने हम जब हाथ ले जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस लाइक ऐसे करके कुछ कुछ, फिर देन ऐसे कुछ कुछ इमेजेस बनाते हैं ना लाइट के आगे, एंड हम देखते हैं कि उसकी बड़ी इमेज वॉल पे फॉर्म होती है, एंड वी इंजॉय लॉट दिस ऑल थिंग्स वी आर डन इन आवर चाइल्डहुड। मैंने किया है एंड आप लोग भी अभी करते होंगे। इफ अगर आप लोग नहीं किए हो तो प्लीज़ ट्राई करना कि कैंडल के आगे बंद रूम में एक बार इमेज फॉर्म। दिस प्रैक्टिकल विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ शेडो, ओके। इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, ये सब प्रैक्टिकल आप करोगे ना तो ये जो शेडो वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो कभी भी कैंडल के सामने हाथ ले जाके कुछ भी इमेजेस ऐसे ऐसे करके बर्ड्स के ट्राई करना, आप लोग देखना कि उसकी इमेज ना आपको वॉल पे दिखेगी बनते हुए, वो आपको क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ शेडोज को बोलते हैं। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई हूँ। लेट्स रीड द लाइन्स। व्हेन एन opaque object is placed in the path of light, a dark portion formed on the opposite side of, मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में
फॉर्म होता है स्क्रीन के, एंड दैट डार्क पोर्शन इज कॉल्ड शेडो। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट लाइट के पास आते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो शेडो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी बनते जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होते जाएगा सोर्स से वैसे वैसे उसकी जो शेडो है वो छोटी बनती जाएगी। ठीक है, ये फिनोमिना आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द एंगल ऑन विच लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। ओके, जिस एंगल से लाइट सोर्स से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी एंगल बना रही है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है जो भी डिस्टेंस है उस पर। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोज़र, जो मैंने आप लोग को बताया ना कि सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोज़र अ लार्जर शेडो इज फॉर्म, और जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट दूर होगी तो उसका स्मॉल बनेगा, यही इसमें लिखा है। ठीक है, शेडो समटाइम्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, शेडो ऑफ एनिमल। जैसे मैंने आप लोग को अभी प्रीवियस में बताया ना कि लाइट्स के सामने देखो डिफरेंट हैंड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इसने एक बर्ड की इमेज फॉर्म की है, राइट, ये एक बर्ड की इमेज फॉर्म है, तो कैसे आपको इसकी शेडो देख रहे हो, एक शेडो है ना, ये एक बर्ड की शेडो बन रही है वॉल पे, लाइक ये बटरफ्लाई की इमेज फॉर्म हो गई। तो यही सब एग्जांपल है, ये क्या किसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ये एक डियर की टाइप की इमेज फॉर्म हो रही है। देखिए हाथ से आप लोग देख रहे हो डियर बन रहा है, यहाँ से इसने हाथ में बनाया लाइट के सामने, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वॉल पे इसकी डार्क शेडो फॉर्म हो रही है। सिमिलरली आप इसमें और इसमें भी वही फिनोमेना देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को इससे समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। देन ये मैंने आप लोगों को जो एक फिनोमेना बताया कि जैसे ये आपका क्या होगा सोर्स ऑफ लाइट, क्या है ये टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब पास होने नहीं दे रहा है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा ना, जैसे जैसे ये देखो जैसे जैसे ये पास आते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो शेडो है ना ये बड़ी होते जाएगी, बड़ी फॉर्म होगी। जैसे इसकी यहाँ से फॉर्म होगी, फिर ये बनाएंगे तो इसकी यहाँ से, फिर ये यहाँ पे आएगा तो इसकी ऐसे बड़ी इमेज फॉर्म होती जाएगी, ये देखो। ठीक है, इसकी यहाँ से फॉर्म हो रही, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट दूर होते जाएगा ना, जैसे ये दूर हो रहा है तो क्या होगा, इसकी छोटी इमेज फॉर्म हो, देखो कैसे दूर होते जा रहा है तो इसकी छोटी सी ही इमेज फॉर्म होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आप लोगों को जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया। एंड इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके, pinhole camera we complete in our next session student। for today this is it, आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। एंड इफ़ एनी वन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी देयर to clear all your doubts। and hope you like this session। and one thing I will remind you दैट जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस में भी बताया कि हमारे साइट्स पे अभी 1 जून से नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं फ्रॉम 6 to 10। ओके, क्लास 6 से क्लास 10 तक के हमारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। हमारे वेबसाइट है इंडिया ट्यूशन पे, एंड आप प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप हमारा। और उसमें क्या होंगे, उसमें क्विजेस होंगे, एक्सरसाइज होंगे, थेरी एक्सप्लेनेशन होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, मटेरियल जो प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स। ओके, ये सब आपको हमारी साइट्स पे मिल